नमस्कार और बाकी सारे व्यूअर्स। आज मैं अगेन नीट का कट ऑफ के बारे में बात करने आया हूं और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताने जाऊंगा, जो लास्ट के वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, वो है कि एक कॉन्स्पिरेसी स्ट्रेटेजी है कोचिंग्स की। जो जितनी बड़ी बड़ी कोचिंग्स है, बड़े बड़े नाम है, उनके कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। और वो थ्योरी क्या कहती है वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं स्टार्ट करता हूं आज का वीडियो। अगेन वही, हमारे पास और टॉपिक तो है नहीं कट ऑफ से रिलेटेड, क्योंकि अभी कोई अपडेट है नहीं। जब तक 12 जून या 14 जून तक नीट का रिजल्ट नहीं आता, नीट 2025 का, तब तक कोई नई बात नहीं है। कट ऑफ के बारे में मैं बताऊंगा। पहले हम जनरल डिस्कशन कर लेते हैं। आपको पता ही है 150 नंबर का तो मैक्सिमम बच्चे छोड़ के आए क्योंकि वो क्वेश्चन हो ही नहीं पाए। तो आपके मैक्सिमम जो नंबर्स आए हैं वो 600 नंबर में से आए हैं, या 150 150 कम कर लो। हाँ, मैक्सिमम 600 में से आपने कराए जो अटेम्प्ट किया है। एक बच्ची थी, उसको सब कुछ आता था, उसके मार्क्स बहुत अच्छे थे। एक एग्जाम्पल कोट कर रहा हूं, उसके मार्क्स बहुत अच्छे थे, पर उसने जैसे ही फिजिक्स का पेपर देखा उसको तो पैनिक का अटैक आ गया। पिछली बार उसके 685 थे, इस बार वो 500 भी क्रॉस नहीं कर पा रही है। तो अब एक टफ ट्रेंड की तरफ जा रहा है। अब जो पेपर्स आने वाले हैं वो टफ ट्रेंड की तरफ जाएंगे, और जो पुराने जो थे उसी हिसाब से हो पाएंगे जब टफ आया करता था पेपर। ये कोरोना टाइम में थोड़ा सा पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा हिल गया था, तो वो थोड़ा कम हो गया था, मतलब उसका जो इजी लेवल का पेपर होने लग गया था। अब जो वो ट्रेंड है वो अब टफ लेवल का है। अब किसी का मान लो डोमिसाइल एक स्टेट का है, 11वीं 12वीं उसने 11th 12th करी है दूसरी स्टेट से, तो एक का ही वो फायदा उठा पाएगा, एक स्टेट का फायदा उठा पाएगा, और दोनों स्टेट का फायदा नहीं उठा पाएगा। ये मैं आपसे बात कर रहा था। 160 नंबर के क्वेश्चंस में तो शॉर्ट टाइम था, मतलब वो शॉर्टेज ऑफ टाइम था। 160 नंबर के क्वेश्चंस, वही जो मैं 150 बोल रहा हूं, उतने का तो आप कम कर पाए क्योंकि आपके पास टाइम शॉर्टेज थी। तो ये बहुत बड़ा इशू रहा है, टाइम शॉर्टेज लोग पूरा अपना कर नहीं पाए। और ज्यादातर जो कोचिंग सेंटर्स है वो 550 या उससे कम की अपनी जो ये है कट ऑफ है वो बता रहे हैं। मैं आपको कम से कम 100 या 50 मेरे पास कट ऑफ शीट्स पड़ी हुई हैं डिफरेंट लोगों की, वो मैं डाल दूंगा, पर मेरे को उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा जो अनुमान है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। और एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो इनकी है कोचिंग सेंटर्स की, बड़े बड़े नामी ग्रामी कोचिंग सेंटर्स है, उनकी जो कॉन्स्पिरेसी है या उनकी जो आइडियोलॉजी है वो मैं आपको बताऊंगा। आइडियल जो नंबर बता रहे हैं वो 520 से 530 है ज्यादातर कोचिंग्स वाले, और 550 तक वो ले गए। और जिसने टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखा इस पेपर में वो सक्सेस हुआ। आता था या नहीं आता था वो बात छोड़िए। और जो ये जैसे इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है, ब्रूटल अटैक किया है, ऐसे ही कहीं ना कहीं एनटीए ने आपके ऊपर अटैक किया है नीट एग्जाम्स में बच्चों के ऊपर। और छोटे छोटे बच्चे सैम से गए इस पेपर को देख के, इसका स्टैंडर्ड देख के, फिजिक्स का पेपर का देख के। और फिजिक्स में 10 से 12 क्वेश्चन तो लोग कर ही नहीं पाए। यही स्टैंडर्ड रहा मैक्सिमम, यही प्रॉब्लम रही जो अब मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं। अब जो स्टैंडर्ड जो आएगा वो 2016-17 का जो फिजिक्स का टफ ट्रेंड था 2016 में और 2021 में, वही ट्रेंड आने वाला है आगे भी। मतलब कुछ जेई मेंस के क्वेश्चन जैसे आए हैं वो उस तरह के क्वेश्चन ही आया करेंगे। और इसी तरह का स्टैंडर्ड था 2016 में और 21 में भी, यानी कि पहले कोरोना टाइम से पहले। तो वो ट्रेंड वापस से आने वाला है, यही बात थी। अब जो मैं आपको बात बता रहा था कि कैसे लोग सक्सेस होंगे नीट में, कैसे लोग सक्सेस होंगे वो आपको मैं बताना चाहता हूं। नीट में अब आने वाले समय में, यानी कि नीट 2026 ऑनवर्ड्स, वो लोग सक्सेस होंगे जो नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, मजे के लिए पढ़ते हैं, ना कि रटने के लिए पढ़ते हैं या प्रेशर में पढ़ते हैं या कोई इस तरह का काम करते हैं, वो सक्सेस नहीं होंगे। आपको यह भी देखना है
उस पेपर में कि क्या चीज छोड़नी है और क्या चीज करनी है। छोड़ने, देखिए कभी भी आप पूरा पेपर क्वेश्चन 720 वाला समय आप चला गया तो कुछ क्वेश्चंस तो आपको छोड़ने ही पड़ेंगे। तो कौन से छोड़ने हैं और कौन से नहीं छोड़ने हैं वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस पेपर की भी। और वही जो इसके लिए कॉन्सेप्ट यूज किया जाए तो ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, यानी कि पुराने जो कॉन्सेप्ट है, जो पुराने जो क्वेश्चन पेपर्स थे, ओल्ड OQP बोलते हैं, जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स जो थे या ओल्ड क्वेश्चन है, वही वापस से रिपीट होकर आने वाले हैं 2026 में। ज्यादातर मास्टर्स क्या करते हैं, मैं आपको ट्रेंड बताता हूं। मास्टर्स वो चीज पढ़ाते हैं जो इजी होती है, टफ चीज कोई नहीं पढ़ाता, और आपको वही टॉपिक ज्यादा कराते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ना कि वो टॉपिक पढ़ाएं जो पूरे सिलेबस को कवर करता हो, चाहे वो टफ हो चाहे वो इजी हो, पर वो लोग पढ़ाते नहीं है। और ये आपके साथ ही नहीं, देश के साथ भी गद्दारी है एक तरह से, बच्चों के साथ भी गद्दारी है, बच्चों के साथ भी विश्वासघात है। आपको सारे टॉपिक्स पढ़ाने चाहिए। अभी मास्टर के स्टैंडर्ड्स पे पढ़ता है। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि एनालिटिकल स्किल्स को ज्यादा चेक किया गया है एग्जाम्स में। एनालिटिकल स्किल्स अगर आपकी सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने पेपर अच्छी तरह किया। और एनालिटिकल स्किल्स को अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके प्रॉब्लम आने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जो प्रेशर ले सके आप। अगर आपने प्रेशर ढंग से लिया, आपको कम क्वेश्चंस आते थे पर आपने प्रेशर नहीं लिया और अपने जो क्वेश्चन आते थे आपने कर लिए, तो आपने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है, मतलब आपने गलत नहीं किया उस अटेम्प्ट में। तो ये वाली बात थी। और जो एग्जाम्स अब जो आएंगे वो रिजेक्शन एग्जाम्स हैं। आपके 24 लाख बच्चे बैठते हैं, इस बार 24 लाख है, 24-25 लाख के आसपास। तो ये मोस्ट रिजेक्शन वाला एग्जाम्स है, क्योंकि 50,000 सीट्स ही हैं और हर एक चाहता है, GMC चाहता है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहता है हर बच्चा। तो 50,000 सीट्स हैं और 25 लाख बच्चे हैं, 24-25 लाख के आसपास। तो ये रिजेक्शन का पेपर रहेगा हमेशा, ऑल द टाइम। तो ये देखना कि हर बार आपको सरप्राइज देगा, हर बार आपको आश्चर्यचकित करेगा, हर बार आपको परेशान करेगा। ये आपको सोच के जाना है कि पेपर कठिन आने वाला है, पेपर खतरनाक आने वाला है। और स्ट्रेस को तो आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा और एनालिटिकल स्किल्स को रखना पड़ेगा। मास्टर्स को कहना पड़ेगा कठिन चीज पढ़ाइए, आप भी उसको इग्नोर नहीं कर सकते और मास्टर्स भी इग्नोर नहीं करें। ये आपको बात ध्यान रखनी है कि मास्टर्स कभी भी कोई कठिन चीज को छोड़े ना, उसको अच्छी तरह पढ़ाएं। मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे बताना चाह रहा था। टफ चीजें पढ़ाना स्टार्ट करें। आधे मास्टर्स जो कोचिंग्स में हैं उसमें मास्टर्स क्वालिफाइड नहीं है, टीचर्स क्वालिफाइड नहीं है या फैकल्टी क्वालिफाइड नहीं है। उनको कठिन या हार्ड चीजों को भी पढ़ाना पड़ेगा या आउट ऑफ वे जाके पढ़ाना पड़ेगा। कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिसको कोई पढ़ना पसंद नहीं करता, वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, ये बात ध्यान रखना। तो अपने मास्टर्स को कहना पड़ेगा कि भाई JEE लेवल का पढ़ाना पड़ेगा आपको। हार्ड वर्क ही नहीं करना, स्मार्ट वर्क भी करना है। थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स भी पढ़नी पड़ेगी फिजिक्स को समझने के लिए। मैथमेटिक्स पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स अगर आपने पढ़ा तो आपको फिजिक्स की डेरिवेशन समझ में आएंगी। फिजिक्स की डेरिवेशन समझ में आएंगी तो आप क्वेश्चंस किसी भी तरह का कर पाएंगे, रटने से काम चलेगा नहीं। बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो आप लोग कर लेंगे, पर फिजिक्स में आप यहीं अटकेंगे। अगर आपको डेरिवेशन नहीं आती जो मैथमेटिक्स के थ्रू ही पढ़ी जा सकती है तो वो आपका काम गड़बड़ाएगा, आगे भी गड़बड़ाएगा। तो हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। और टफ कंटेंट को तो आपको पढ़ निकालना ही पड़ेगा एक बार। टफ कंटेंट अगर आपने छोड़ दिया तो आपको दिक्कत आने वाली है। कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो ज्यादातर जो टीचर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे कोर्स से आया, हमारे सिलेबस से आया, तो वो एक झूठी अफवाह है, वो गलत बात है, उस पर ध्यान ना दें। आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, हर चीज को पढ़ना पड़ेगा और ढंग से पढ़ना पड़ेगा। सिलेक्शन वाली स्टडी नहीं पढ़नी पड़ेगी, आपको एनालिटिकली पढ़ना पड़ेगा और बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अब जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों से बताएं और हमको सब्सक्राइब करें, जिससे अगर आप नए आए तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपके नए नए नोटिफिकेशंस मिल सके और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं। अब जो मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या कॉन्स्पिरेसी या आइडियोलॉजी ऑफ कोचिंग सेंटर्स बता रहा हूं, अभी फिजिक्स वाले सर बात कर रहे थे, उन्होंने 2-3 बच्चे बताए जिसमें एक के शायद 660 के आसपास नंबर आ रहे थे और दूसरे के 630-38 समथिंग, ऐसे वो 2-4 बच्चों से मिला रहे थे। और वो
4 सेंटर्स के बच्चे थे, सॉरी 1 सेंटर के बच्चे थे, जिसमें 3-4 बच्चे 630 640 के ऊपर भी लिया है। कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट में अनुमान लगा लें तो कम से कम 10 से 20 सेंटर्स होते हैं। 10 से 20 सेंटर्स का मतलब हो गया, ये तो मैं छोटी सिटीज की बात बता रहा हूं, दिल्ली जैसे बड़ी सिटीज है, मेट्रोपॉलिटन से, उसमें तो बहुत ज्यादा होंगे। 20 का पकड़ के चलते हैं तो हमारे पास कितने बच्चे होते हैं इस तरह के, 3 या 4, तो ये हो गए 80 के आसपास, 80 के आसपास हो गए। अब हम 550 सिटीज पूरे इंडिया की मानते हैं, 550 डिस्ट्रिक्ट मानते हैं, तो आपके कम से कम 5-6 हजार बच्चे हो गए। तो 650 620 से या 630 से ऊपर आपके आ रहे हैं कम से कम, और 660 तक कम से कम आपके बच्चे आने वाले हैं। 6 से 7 हजार, 6 से 7 हजार के करीब बच्चे होंगे। तो आपके अल्टीमेटली जो मैंने आपको हमेशा बताया है, मैं आपको अभी इसमें बहुत सारी कट ऑफ मार्क्स लगा दूंगा, उसको इग्नोर कर देना। मैं तो बस बता रहा हूं कि ये सोशल मीडिया पे चल रही हैं, तो इसको इग्नोर करना, देखना मत, बस अंदाजा लगाना। मैं जो बता रहा हूं वो सुनिए। अगर गलत होंगे तो हम लास्ट में मिलेंगे और गलत बात मानेंगे। मैं एक्सेप्ट करूंगा कि मेरी गलती है, कि मैंने आपको जो कट ऑफ बताया गलत है। अगर वो लोग गलत, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो अगर गलत बताएंगे तो उनकी जिम्मेदारी है। 4 बड़े कोचिंग सेंटर्स जो हैं वो 550 के करीब बता रहे हैं। 4 बड़े कोचिंग सेंटर जिसका जो नामी ग्रामी है 550। अब उसका कारण क्या है, मैं वो बताता हूं। उसका कारण यह है कि इस 1 महीने में सबको अपना एडमिशन्स लेने हैं। उनको कोई ऐसा बच्चा नहीं चाहिए जो बहुत इंटेलिजेंट हो, उनको ऐसा बच्चा चाहिए जो उनकी फीस देता हो, वो चाहे कैसा भी हो, उनको फीस चाहिए, उनको एडमिशन चाहिए। इसलिए उन्होंने कट ऑफ आपको कम बताई, क्योंकि अगर वो कट ऑफ ज्यादा बता देंगे तो आधे बच्चे तो वैसे ही छोड़ के चले जाएंगे कि भाई हम ये अचीव ही नहीं कर सकते टारगेट। अगर मैं आपको बताऊं, मैं एक कोचिंग सेंटर का मालिक हूं, मैं आपको बताऊं कि 630 आगे जाने वाली है इस एग्जाम्स की, तो आधे बच्चे तो वैसे ही चल जाएंगे, भाई हमारे बस की नहीं है नीट पेपर करना। तो उन्होंने कट ऑफ, उनको पता है कि कट ऑफ 620 के आसपास या उससे ज्यादा जाएगी 101%। 6 से 7 हजार बच्चे आएंगे इससे ऊपर, मेरा ये मानना है, क्योंकि 3-4 तो वो खुद ही दिखा चुके। मैंने भी इंटरव्यूज लिए थे, उसमें भी ऐसा पता लगा। तो ये जो कट ऑफ कम दिखा रहे हैं लास्ट में, जो कट ऑफ इन्होंने बिल्कुल कम दिखाई है, उसका कारण ही एडमिशन्स लेना है। अगर आपके एडमिशन्स हो जाएंगे तो फिर उसके बाद कौन पूछता है कि कट ऑफ क्या रहेगी। कट ऑफ अगर ज्यादा भी जाए तो उनको परवाह नहीं है, कम जाए तो भी परवाह नहीं। कम तो जानी नहीं है, खैर ज्यादा ही जाती है, क्योंकि इंटेलिजेंशिया की इंडिया में कोई कमी नहीं है, भारत में कोई कमी नहीं है। तो मेरा मानना है कि 620 से ऊपर ही कट ऑफ जाएगी, और 6-7 हजार बच्चे ऐसे आएंगे जो जिनके 650 से ऊपर नंबर होंगे। 6-7 हजार कम से कम, मेरी बात ध्यान रखना। ये कम जो बता रहे हैं नंबर कि 550, 540, 530 कट ऑफ इसलिए जाएगी, ये सिर्फ एडमिशन के लिए बता रहे हैं, जिससे कि बच्चे कम टारगेट लेके चलें, इजी समझें और एडमिशन ले लें, वरना तो नीट में एडमिशन ही कौन लेगा। तो ये वो कॉन्स्पिरेसी है, और एक तरह से ये एक इनका मकड़ जाल है, जिसमें वो कहीं ना कहीं ये चाहते कि एडमिशन हो। और ये एक संगठित वो है, एक संगठित, समझ लीजिए कि संगठित होके ये काम कर रहे हैं। ये जो गड़बड़ जाला कर रहे हैं वो संगठित होकर कर रहे हैं, किसी ने भी ऊपर नीचे नहीं बताई है, सबने 5 देखना, आप 550 बताइए। और मैं आपके इसी वीडियो में कोशिश करूंगा सारी अटैच हो जाए जो चल रही है सोशल मीडिया, तो इनको इग्नोर करना और मेरी बात को ध्यान रखना। तो अपनी बात खुद सोच के चलें, अपना दिमाग खुद लगाएं, कोई आपको बताने वाला नहीं है। अपना दिमाग खुद लगाएं कि कट ऑफ क्या जाएगी। जो ये सब बता रहे हैं 550, वो मेरे को लगता नहीं है। अगर आई 550 तो मैं उसके लिए गलती मानूंगा और आपसे क्षमा भी मांगूंगा, पर अगर 550 से ऊपर आई तो इन सबको आप भी पकड़ लेना। इनका ध्येय सिर्फ एडमिशन्स लेना है इस 1 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि रिजल्ट आएंगे 12 तारीख तक और एडमिशन चल रहे हैं ऑलरेडी। एग्जाम्स के बाद ही एडमिशन स्टार्ट हो गए थे, इनफैक्ट आधे तो पहले ही हो गए और आधे अभी इसी महीने में हो रहे हैं। ये 4 तारीख के बाद, एग्जाम के बाद हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, इसलिए कट ऑफ कम बता रहे हैं, कट ऑफ जाएगी ज्यादा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।